वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत जो हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है वो अब कार्रवाई करेगी अगर किसी ने रश वाली जगहों पर मास्क नहीं पहना हुआ तो, और कह रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगा। दुआ मैं आपकी तरफ पहले आती हूँ कि लाहौर की सूरत हाल क्या है। वहाँ पे भी ऑब्वियसली लॉकडाउन में नरमी के साथ साथ कुछ दिन मखसूस किए गए थे कि वहाँ कंप्लीट लॉकडाउन होगा, क्या आज का दिन उनमें से था? और वैसे क्या सूरत हाल है बाजारों के और कारोबारी मराकज़ के टाइमिंग्स के हवाले से भी बताएं। जी बिल्कुल सादिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। सबसे पहले तो लाहौर वो शहर है जहां पर पहले दिन से ही सबसे ज़्यादा, अगर आम शहरों में बात करें तो कोरोना सबसे ज़्यादा लाहौर में केसेस सामने आए। आज वो दिन है जो लॉकडाउन वाला दिन है। जुम्मा हफ्ता इतवार को तमाम दुकानें बंद हैं, सिर्फ जनरल स्टोर्स, ग्रॉसरी स्टोर्स और ज़रूरत अशिया की चीज़ें खुली हैं। लेकिन आप मेरे पीछे अगर फ्रेम में मेरे देख सकें तो लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त भी बाहर निकली हुई है। दही वाली दुकान पर बहुत ज़्यादा रश है, लगे अफ्तारी के बाद का टाइम है, लोग वैसे ही बाहर आके खड़े हुए हैं और लोग बाकायदा ये देखने आए हैं कि लॉकडाउन कैसा होता है। जो नरमी वाले दिन है उसका अंदाजा आप आज की सूरत हाल से लगा ही सकती हैं। दोपहर 12 बजे इतना रश होता है बाजारों में कि पाँव रखने की जगह नहीं होती, कोई SOPs फॉलो नहीं की जा रही। मार्केट कमेटियां पहले हमें ये यकीन दहानी कराती नजर आई कि जी तमाम SOPs फॉलो की जाएंगी, दुकानें खोल दी जाएं। जब दुकानें खोल दी गई तो पहले 4 दिन बहुत वर्स्ट गुजरे, बल्कि उन 4 दिनों में से एक दिन ऐसा भी था जब लाहौर में 24 घंटे में 816 केसेस रिपोर्ट हुए सिर्फ लाहौर में, जो कि पूरे सिंध से भी ज्यादा थे। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे लाहौर की। आज भी 24 घंटे में अगर बात करें तो 110 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ पर तमाम दुकानें खुली हुई हैं। आज लॉकडाउन का दिन है, जुम्मा हफ्ता इतवार को तमाम दुकानें कहा गया था बंद की जाएंगी, लेकिन आज भी शटर डाउन के साथ दुकानें खुली हुई हैं पार्शली। और बाकी जो जरूरत अशिया की चीजें हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा रश है। मेडिकल स्टोर्स पे बहुत ज्यादा रश है और कहा यह जा रहा है कि पीर से शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए जाएंगे। तो लोग आप देखिएगा कि शॉपिंग मॉल में सिर्फ सैर व तफरी के लिए आएंगे, शॉपिंग के लिए आए ना आए। बाकी अगर बात करें विजिट्स की तो सूबाई वजीर की जानिब से ये बात आपकी दुरुस्त है। से मियां इकबाल विजिट कर रहे हैं मार्केटों में, मॉल्स भी खोलने का फैसला कर रहे हैं मंडे को। मैं दुआ आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। मैं जरा डॉक्टर जावेद अकरम साहब का भी मौकफ जान लूँ। डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं जो दुआ मिर्जा बता रही हैं, ये आपके शहर का आलम है और ये हर जगह पे ये हाल चल रहा है। ये आपको क्या लग रहा है? पाबंदी हो नहीं रही, ऑब्वियसली आज वो दिन है जब लॉकडाउन सख्त था लाहौर के अंदर और बाकी शहरों के अंदर भी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं तैयार हैं। आपकी राय में ये लॉकडाउन में नरमी के बाद से आपको क्या लग रहा है कि केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है? क्या हमें सख्ती की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि आवाम तो सुनने को तैयार नहीं है? लेकिन सादिया, सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं कि हम किस चीज़ की नरमी की बात कर रहे हैं? लॉकडाउन की। लॉकडाउन पाकिस्तान में हुआ कब और कहां था? मेरे ख्याल में टेक्निकली ये जो भी चाहे वो सिंध की गवर्नमेंट थी चाहे पंजाब थी, कोई भी गवर्नमेंट, लॉकडाउन हुआ ही नहीं। हमने इस एज ए कौम, एज ए नेशन, हमने इस बीमारी को वो चांस ही नहीं दिया कि हम इसको कंटेन कर सकें। तो हम किस चीज़ का गिला शिकवा कर रहे हैं? देखें, जो गवर्नमेंट ने किया ये उसने एक पॉपुलर डिसीजन लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नज़र आ रहा है ईद के करीब दे विल बी हैव टू एक उनको अनपॉपुलर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अच्छी गवर्नमेंट्स वही होती हैं जो पॉपुलर और अनपॉपुलर दोनों डिसीजन लेती हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों की जिंदगियां बचानी है और वी आर ओवर स्ट्रेच्ड फॉर रिसोर्सेज एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न। 47 से अब तक किसी गवर्नमेंट ने इस सेक्टर के साथ जस्टिस नहीं की। तो हम ये समझते हैं कि डिसीजन डॉक्टर साहब इज दैट यू विल हैव टू गो फॉर अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। आपको लग रहा है ये ईद के दिनों के करीब जो सूरत हाल बनती चली जा रही है? जी, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे ये दुआ कह रही थी कि देखें जो लॉकडाउन में अभी जो सो कॉल्ड लॉकडाउन में अभी रिलैक्सेशन की गई, इसका रिजल्ट अभी नहीं आएगा 1-2 दिन में। इसका रिजल्ट आएगा 10 या 12 दिन बाद। ये इंक्यूबेशन पीरियड है, जो इन्फेक्शन का साइकिल है, ट्रांसमिशन का साइकिल है। उसके बाद दीज पीपल विल बी एंटरिंग ए फेज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि इसका 10 से 15 दिन है। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 30% ये लोग वो होंगे जो बिल्कुल जिनमें अलामात नहीं होंगी मगर वो डिजीज कैरी करते फिरेंगे, और वो औसतन 10 घंटे में 5 से 7 लोगों को ये लगाते फिरेंगे और तकरीबन 1 हफ्ते में वो कोई 70 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर बैठे होंगे। तो हम ये अनफॉर्चुनेटली ये उस तरफ
कोशिश हो रही है कि हर्ड इम्यूनिटी, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि ये पॉलिटिशियंस का नहीं, उनका एक माइंड होगा, जो भी उन्होंने कहा सही अपने अंदाजे से। मैं एज ए प्योरली एज ए टेक्निकल पर्सन विद ए वेरी नैरो विजन, मैं ये कहूँगा कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए हमें बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। 68% से ज़्यादा पॉपुलेशन इन्फेक्ट करानी पड़ेगी, और पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क दुनिया का होने जा रहा है, और जब आप 68% को इन्फेक्ट कराएंगे, आपकी बहुत अच्छे मोर्टेलिटी फिगर्स भी 1 to 2% होंगे। 2% ऑफ 68% पॉपुलेशन, अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि हमारे अंदाजे गलत हों, तो व्हाट प्राइस वी आर ट्राइंग टू पे ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो एक जिंदगी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं समझता हूं कि हमारे दीन में भी यही, और बिल्कुल सही है कि जिसने एक जिंदगी बचाई, ये बात भी वैसे सही है, इंसानियत बचा ली, इसलिए वी शुड ऑल स्ट्राइव टू पूरी इंसानियत को बचाया। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये हमारी आवाम रियलाइज कर ले तो उनका भी भला है, इर्द गिर्द के लोगों का भी भला है। हुसैन अहमद, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। ये जो डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे, ये बिल्कुल दुरुस्त है, और हम भी इसकी निशानदेही अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पहले भी करते रहे कि हम तो अभी कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन में नरमी के बाद आवाम नहीं सुन रही है, बाहर निकल आई है, एक पॉपुलर डिसीजन हुआ, आवाम के हक में कुछ करने की हुकूमत ने कोशिश की। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक वैलिड नुक्ता उठाया, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन था कहाँ, पहले भी कहाँ लॉकडाउन नजर आ रहा था इस वायरस को कंटेन करने के लिए, क्या कौन सी ऐसी एफर्ट्स थी जिसमें आप सही मानों में कह सकते हैं लॉकडाउन था। इस्लामाबाद में हमेशा जब भी बात करते हैं दूसरे शहरों से, हम कहते हैं थोड़ा सा मुख्तलिफ कैपिटल है, या शायद यहाँ पे चीज़ें इन्फोर्स कराना थोड़ा बेहतर अमल दरामद जो है वो हमें नज़र आ जाता है हुकूमती गाइडलाइंस पे या SOPs पे। आपको लग रहा है कि यहाँ मुख्तलिफ सूरत हाल है, या यहाँ भी जो दुआ बता रही लाहौर जैसा ही हाल है? जी बिल्कुल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में जो है वो वक्त दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जो कि आपको मालूम है इस्लामाबाद में जो है वो कायम है, और रोज़ाना उसमें जो है वो इजलास होते हैं, और तमाम सूबों के नुमाइंदे उसमें शामिल होते हैं, तमाम वज़रा होते हैं, और रोज़ाना अदादो शुमार वो जारी करते हैं। तो सिर्फ आज के अदादो शुमार में आपको बता दूँ कि मुल्क भर में 1500 से ज़ायद इन 24 घंटों में जो है वो केसेस सामने आए हैं, और अगर 2 दिन पहले की बात करें तो 2200 केसेस जो है वो इस लॉकडाउन में नरमी के बाद जो है वो 24 घंटों के दौरान आए थे। और इस्लामाबाद में बड़ी तेजी से जो है वो ये वायरस फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम 1 मई का अदादो शुमार जो है वो आपसे मैं शेयर करूं तो तकरीबन 450 से 550 मरीज जो है वो इस्लामाबाद में थे, लेकिन आज जो है 921 तक जो है वो तादाद जो है वो पहुंच चुकी है। और रोजाना पहले जब 10 से 20 या 20 से 25 मरीज रोजाना आते थे, लेकिन अब ये मरीज रोजाना 50 से 60 की सूरत में जो है वो आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो हमारा इस्लामाबाद का जो G8 का इलाका है, वहां पर जो है वो कम अज कम 70 से 80 जो है वो मरीज सिर्फ G8 में हैं। उसके अलावा G10 है, जो कि आपको मालूम है कि सामने सब्जी मंडी है, और सब्जी मंडी हर वक्त खुली होती है। वहां पर आवाम का बेशुमार जो है वो रश होता है, जो कि लॉकडाउन के दौरान भी 80% जो पेशेंट्स हैं इस्लामाबाद में कोरोना के, वो G8 में है 70 से 80%। तो क्या इस सेक्टर को सील किया हुआ है? क्योंकि हम तो यही देख रहे थे ना कि कंटेन करने की पॉलिसी है, और जहां पे ऐसे केसेस आएंगे तो वो सेक्टर्स को सील किया जा रहा था इस्लामाबाद में। तो क्या G8 भी उन सेक्टर्स में से एक है? जी बिल्कुल, G8 की कई जो है वो गलियां हैं, जो ब्लॉक्स हैं, वो जो है वो सील किए गए हैं। उसके बाद जो सब्जी मंडी के अपोजिट जो G10 का इलाका है, वहां पर जो है वो 5 गलियां जो है वो भरपूर जो है वो इस वायरस का शिकार हैं। उसके अलावा जो तरामड़ी का इलाका है, और इसके अलावा जो G7 है, जो G6 है, वहां पर भी केसों की बड़ी तादाद जो है वो है। लेकिन दूसरी जानिब जो पंजाब का अगर हम मुआवजा करें इस्लामाबाद से, तो इस्लामाबाद में 2 दिन जो है वो छुट्टी होती है, हफ्ता और इतवार को, जुमे को यहाँ दुकानें खोलने की इजाज़त है। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब में जो है वो जुमे को भी चूंकि बंद रखने की इजाजत दी गई है। लेकिन यहाँ पर भी जब दुकानें खुलती हैं तो यहाँ बिल्कुल SOPs नाम की कोई चीज जो है वो नजर नहीं आती। अवाम का जमे गफीर जो है वो सुबह से ही जो है वो मार्केटों की तरफ जो है वो रुख करना शुरू कर देते हैं। रमजान भी है और साथ साथ आगे ईद भी आ रही है, ईद की शॉपिंग का भी लोगों को चूंकि होता है, इसलिए सुबह से ही जो है वो मार्केटें जो है वो भर जाती हैं, जिसके बाद इंतजामिया को SOPs पर जो है वो अमल कराते हुए काफी मुश्किलात का सामना है। DC इस्लामाबाद जो है उन्होंने गुज़श्ता रोज जो है वो एक नोटिफिकेशन भी जारी किया और उन्होंने कहा कि बगैर मास्क के कोई भी शख्स जो है वो किसी दुकान में दाखिल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि गुज़श्ता रोज जुमा भी था, लेकिन जुमे के बाद एक खासी तादाद जो है वो लोगों की बगैर मास्क के जो है वो शहर में घूमती हुई नजर आई है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बताइएगा कि सिंध के बहुत सारे इक़दामात कोरोना से रिलेटेड दीगर सूबों से और विफाक से मुख्तलिफ हैं। वो उन्होंने आगाज़ भी पहले किया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर वो सख्ती भी कर रहे हैं।
क्या उससे फर्क पड़ा है? जो दीगर सूबों ने नहीं किया वो सिंध ने किया, फर्क कितना पड़ा? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें लॉकडाउन की तो सबसे पहले जो पहल की वो सिंध हुकूमत ने ही की थी। लॉकडाउन की हम बात करें या तमाम SOPs की बात करें, वो सबसे पहले जो इकदाम उठाए वो सिंध हुकूमत ने उठाए। तमाम तो जो सख्त लॉकडाउन था वो सिंध से इसका आगाज़ हुआ, जिसके बाद जो वफाक ने अमल दरामद किया और दीगर शहरों तक जो फैला। अगर हम बात करें इसके जो समरात हैं, जब स्टार्टिंग में जो लॉकडाउन था, जब सख्त था लॉकडाउन, तो उसके अंदर हमने देखा कि केसेज जो है काफ़ी कम थे। जो तादाद थी वो 200-250 के करीब केसेज जो आ रहे थे। लेकिन जैसी जो नरमी हुई है लॉकडाउन में, उसके बाद से जो एकदम जो है तेजी देखने में आ रही है। तकरीबन गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जो है डेली की बुनियाद पर जो है 500 से ज़ायद जो केसेज है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तरफ जो सिंध हुकूमत की जानिब से केसेज भी बढ़ा दिए गए हैं, जो टेस्ट है वो जो ज़्यादा जो किए जा रहे हैं, जिसके बाद जो रेशो रिपोर्ट्स का केसेज का वही बढ़ता जा रहा है। आज भी जो है तकरीबन 674 केसेज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। आज जो टेस्ट किए गए थे तकरीबन 4500 टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 674 केसेज आए। जो आज वज़ीर आला की जानिब से आदाद शुमार जारी किए गए, वो भी जो है कुछ परेशान कुन है। उनका कहना है कि जो कोरोना केसेज है उसमें तेजी से इजाफा होगा, क्योंकि जो लोग हैं वो अमल नहीं कर रहे। हम जब देखते हैं मार्केट्स की, अगर हम सूरत हाल बताएं आपको, जो SOPs है वो फॉलो नहीं हो रहा। मार्केट्स में वही रश देखने में आ रहा है। कराची के बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद जो 4 दिन के लिए शॉपिंग्स के लिए जब इजाजत मिलती है लोगों को, तो बहुत बड़ी तादाद होती है, जिसमें न सिर्फ मर्द खवातीन बल्कि बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में जो है आते हैं। यही सूरत हाल देखते हुए जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनकी जानिब से कार्रवाई भी की गई और कराची की तकरीबन 10 से ज़ायद बड़ी मार्केट्स हैं उनको भी जो है बंद किया गया, क्योंकि जो कोरोना के वायरस है उसका जो फैलाव है वो काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। सिंध हुकूमत ने इकदाम तो किए थे, सख्त इकदाम किए थे, लेकिन जो नरमी आई है उसके बाद से जो तेजी देखने में आ रही है। सिंध हुकूमत इसी बात की जो निशानदेही कर रही थी कि अगर हम नरमी करते हैं तो केसेस जो उनमें जो दोबारा इजाफा होगा, जो लॉकडाउन के सम्राट थे वो जो हासिल नहीं हो सकेंगे। और इस जानिब अगर देखा जाए तो सिंध हुकूमत जो है अपनी बात में काफ़ी हद तक जो है साबित कर रही है कि जो केसेस है उसमें दोबारा इजाफा हो गया है।